गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा छठी की गणित की वर्कशीट लेकर आई हूँ। वर्कशीट नंबर 4, जो कि 29 सितंबर की वर्कशीट है। मंगलवार की ये वर्कशीट है। तो चलिए हम वर्कशीट में पढ़ते हैं संख्याओं की जानकारी। बच्चों, हमने जो पहले की वर्कशीट है, इससे पहले हमारी 3 वर्कशीट आ चुकी है। जैसे आपको ज्ञात है, ये चौथी वर्कशीट है। तो अगर आपने मेरी तीनों वर्कशीट्स नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वर्कशीट्स नंबर 1, 2, 3 देख सकते हैं। और वहाँ पर भी संख्याओं की ही जानकारी हमारा टॉपिक था। और आज हम सीखेंगे कि संख्या रेखा द्वारा घटा घटा को समझना है। हमारा टॉपिक जो है घटा को समझना है। तो जैसे आपको मान लीजिए 10 में से 3 घटाने हैं, 10 में से 3 घटाने हैं, तो आप उंगलियों पे करते हो कि 10 आपने लिया और उसमें से आपने 3 घटा दिया, तो हमारा आंसर कितना आता है? 7। लेकिन जब आप संख्या रेखा पर घटाते हो तो आप ये देखो, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको कि यहाँ पे ये 0 है और ये 0 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये ऐसे करके आपको 10 तक दिखा रखा है बना के। ठीक है। अब आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर कोई भी अंक घटाना है। तो आप देखो यहाँ पे हम शुरू में कहाँ थे? हम शुरू पे 10 पे थे ना, हम शुरू में। तो 10 में से कितना घटाना है? 10 में से कितना घटाना है? 3। घटाना मतलब पीछे की तरफ जाना। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं और अगर आप उसमें से 3 रुपये घटा दोगे तो आप पीछे की तरफ जाओगे ना, आपके खजाने में 7 रुपये बचेंगे ना। तो आप पीछे की तरफ जा रहे हो, मतलब आपकी कमी हो रही है, आपके पैसों की कमी हो रही है। तो पीछे जाने के लिए हमें 3 कदम ही पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि 3 हमें घटाने हैं। तो हम किस पे पहुंचेंगे? 7 पर। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको पीछे की तरफ जाना है घटा में। ठीक है। घटा में आपको पीछे की तरफ जाना है और पीछे कितने कदम जाएंगे? जितना हमें घटाना होता है। ठीक है। चलिए हम एक और संख्या रेखा बनाकर समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये संख्या रेखा बनाई, ये मेरी 0 है और ये मेरी गिनतियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने यहाँ पर 6 तक नंबर लिए हैं, आप इससे ज़्यादा नंबर भी ले सकते हैं। मान लो मुझे घटाना है 6 में से 2। मुझे 6 में से 2 घटाना है। तो मैं क्या करूँगी? मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाऊँगी। ठीक है। मैं यहाँ पे 6 पे खड़ी हूँ और मुझे कितना घटाना है? 2। पीछे की तरफ क्यों? मैंने आपको बताया था ना कि क्यों आपका खजाना कम हो रहा है। आपको 2 कदम पीछे जाना है। जब आप 2 कदम पीछे जाओगे तो आप कहाँ पहुँचोगे? 4 पर आप पहुँचोगे। ठीक है बच्चों। अभी आप 6 पर थे, जब आप 2 कदम पीछे की तरफ गए, पीछे जाना है, यहाँ पे जाना है। ठीक है। 2 कदम पीछे गए तो आप कहाँ पहुँचे? 4 पर। तो आपका आंसर क्या आएगा संख्या रेखा पे? जब आप किसी संख्या रेखा को घटाओगे, 6 में से मैंने 2 घटाया तो मैं किस पे पहुँची थी? 4 को। ठीक है। इसको हम कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। चलिए हम और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा ये मेरी संख्या रेखा है। यहाँ पर मेरा 0 है और यहाँ मैं ले लेती हूँ 9। बीच में और भी अंक डाल देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। चलो इसको हम दोबारा बना लेते हैं। ये हमने संख्या रेखा बनाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको जो आप कदम लोगे 0 से लेके 7 तक, वो सीधे हाथ की तरफ बढ़ोगे। आप सीधे हाथ की तरफ बढ़ोगे, राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है। सीधे हाथ की तरफ आपने बढ़ना है जब आप 0 से लेके 7 तक जाओगे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम जब 0 से 7 की तरफ जाते हैं तो सीधे हाथ की तरफ जाते हैं। ठीक है। अब मेरे पास है 7 में से, मान लीजिए मैंने कितना घटाना है? मैंने 7 में से 3 घटाना है। तो मुझे प्राप्त करना है कि मेरा आंसर क्या आएगा। ठीक है। 7 में से मुझे क्या घटाना है? 3 घटाना है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, 7 पे खड़े हो, है ना। और 7 में से आपको कितना घटाना है? 3। तो आपको 3 कदम पीछे जाना है, 1, 2, 3। जब आप 3 कदम पीछे चले गए तो कहाँ पे पहुँचे आप? 4 पे।
तो आपका आंसर जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन मार्क लिखा था यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हमने जो संख्या रेखा पर हम पीछे की तरफ गए, वो पीछे की तरफ जाना ही हमारा घटा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे गए थे ना, संख्या रेखा में पीछे की तरफ जाना, तो पीछे की तरफ जाना ही घटा होता है, उसको ही हम कम करना कहते हैं। कम या अंतर, 10 में से 3 गए 7, तो 10 और 3 का अंतर कितना आ गया 7, उसको ही हम घटाना बोलते हैं, उसे ही हम काटना बोलते हैं। जैसे आपके पास 10 डंडे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसमें से आपने 3 काट दिए, 1 2 3, तो हमारे कितने बचेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचे। तो ये 7 बचना ही क्या है हमारा काटना। घटा करना भी यही होता है और पीछे की ओर जाना भी यही होता है। ये जो सारे मैंने आपको अर्थ बताए, ये सारे ही अर्थ घटा करने के हैं, घटा करने के हैं ये सारे अर्थ। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको एक चीज़ और याद रखनी है, जो हमारे संख्या होती है, जो संख्या हमारी होती है वो 0 से लेकर 9 अंकों तक की बनी होती है। इन 9 अंकों से ही हमारी कोई संख्या बनती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं अंकों से हम किसी संख्या को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी संख्या को प्राप्त करते हैं तो हमारी जो संख्या होती है वो हमारी संख्या या तो 1 अंक की होती है, यहाँ पे मैं अंक लिख लेती हूँ ऊपर, अंक, या तो वो 1 अंक की होती है संख्या, या 2 अंकों की होती है, या 3 अंकों की होती है, या 4 अंकों की होती है, या इससे ज़्यादा अंकों की होती है। संख्या हमारी ऐसे ही होती है ना, 5 अंकों की भी होती है, 6 अंकों की भी होती है, बहुत सारे अंकों की होती है। लेकिन जितने भी अंकों की संख्या होगी वो 0 से लेके 9 तक अंकों से बनी होगी मिलकर। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ली है, 5 अंकों की संख्या ली है, मान लीजिए हमें 5 अंकों की हमने कोई संख्या ली है। तो 5 अंकों की जब हम संख्या लेंगे, तो मान लीजिए मैंने कोई भी संख्या ले ली 5 अंकों की, ये कोई भी संख्या हो सकती है, आप इसकी जगह कोई भी अंक लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो ये 5 अंकों की संख्या यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, आगे लाख भी होता है, 10 लाख, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो चलिए अब हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा याद करना है। ठीक है, मान लीजिए मैं 3 अंकों की संख्या से ही, 2 अंकों की संख्या से ही, 3 अंक ले लो, चलो 3 अंकों की संख्या से ही आपको समझा रही हूँ, 3 अंकों की संख्या से मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो आप सोचो अपने मन में कि हम 3 अंकों की कौन सी संख्या लें। मैं भी आपको यहाँ पे 3 अंकों की संख्या लिख के दिखा रही हूँ। मान लो मैंने ये लिया 6 7 8, ये 3 अंकों की है, तो ये मेरा इकाई है, ये मेरा दहाई है, ये मेरा सैकड़ा है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हमारे इसमें ही 3 संख्याएं होती हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। मतलब अभी मैंने 3 अंकों की लिए, वैसे तो इससे भी ज़्यादा होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा ही बता रही हूँ। देखो अब मैंने यहाँ पे संख्या लिखी 6 7 8, और मैंने इनके ऊपर लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब इकाई का मतलब होता है 1, इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100, हज़ार का मतलब होता है, इसमें हमारी 3 जीरो आएगी, 10,000 में हमारी 4 जीरो आएगी। तो अभी हमें यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है, इकाई का मतलब हमारे पास 1 रुपये का नोट या 1 रुपये का सिक्का, दहाई का मतलब हमारे पास 10 रुपये का नोट, सैकड़े का मतलब हमारे पास 100 रुपये का नोट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे वो देख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है यहाँ पे, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 56। अब 56 लिखा हुआ है, तो ये मेरा क्या है, इकाई, और ये मेरा क्या है, दहाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे खुद देखो, इकाई पे क्या है 6, तो यहाँ पे इन्होंने 6 इकाई लिख दिया। और दहाई पे क्या है, दहाई पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 5, तो यहाँ पे 5 दहाई लिख दिया।
ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हम किसी संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़े में कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब ये जो हमारा 56 था, ये हमारा जो 56 था, जैसे मैंने कहा था 6 इकाई है और 5 दहाई है, ठीक है। इसको हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम प्रसारित रूप में लिखें तो 6 गुना, इसका प्रसारित रूप लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं। चलिए, अब अगर मैं इसका प्रसारित रूप लिखती हूँ तो 6 गुना 1, मैंने कहा था ना इकाई का मतलब क्या होता है, 1, इकाई का मतलब 1, प्लस करेंगे हम, इसका प्रसारित रूप लिख रहे हैं 5 गुना दहाई का मतलब क्या होता है, 10, दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 10। तो ये हमारा मतलब 6, हमने एक एक के सिक्के लिए या एक एक रुपये के नोट लिए तो हमारे पास 6 रुपये ही होंगे। और अगर हम 10 रुपये के नोट ले रहे हैं 5, तो हमारे पास 50 रुपये होंगे। तो ये हमारा कितना बन गया, 56, ठीक है, 56 बन गया। हमें 56 बनाना था, तो ये हमारा प्रसारित रूप है, ठीक है। चलिए, अब 56 को ही हम इकाई, दहाई हमने ऐसे लिखा था ना, 56 को ही हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे इसमें आपको बताया है एक तरीका, जैसे 56 को इन्होंने लिखा है इकाई, दहाई, 56 को ही इन्होंने लिखा है 16 इकाई और 4 दहाई, लिखा हुआ ना यहाँ पे। तो 16 इकाई और 4 दहाई का मतलब क्या है, 16 इकाई यानी कि 1 रुपये के 16 सिक्के या 16 नोट, 1 रुपये के नोट भी आते हैं ना। और 4 दहाई यानी कि 10 रुपये के 4 नोट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कितना आएगा, 40 जमा 16, और 40 और 16 कितना होता है, 40 और 16 होता है 56, है ना। तो हमारा यहाँ पे भी 56 था, हम इसको हम 5 इकाई, 5 दहाई और 6 इकाई भी लिख सकते थे, और 56 को ही हम 4 दहाई और 16 इकाई भी लिख रहे हैं। तो हम संख्या को किसी भी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये जो हमारा क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5 दहाई 6 इकाई हमारा 4 दहाई 16 इकाई के बराबर भी होता है। चलिए हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है 29 दिया हुआ ना, ये रहा। अब 29 को इन्होंने यहाँ पे इकाई, दहाई, 29 में यानी कि 9 इकाई, ये देखो 9 पे इकाई है ना, 9 इकाई और 2 दहाई लिखा हुआ ना यहाँ पे। तो उसी को 9 इकाई और 2 दहाई यानी कि 9 रुपये, 1 रुपये के 9 सिक्के और 2 दहाई, 2 रुपये के 2 10 के नोट, ठीक है। तो ये 20 हो गया, प्लस 9, ये हमारा आ गया 29, ठीक है। चलिए इसको हम दोबारा से समझ लेते हैं, इसी प्रश्न को थोड़ा बड़ा करके। चलिए इसी प्रश्न को थोड़ा और बड़ा करके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 29 है ना, तो ये हमारा इकाई है, ये हमारा दहाई है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 9 इकाई ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और 2 दहाई ये भी आपको समझ में आ गया होगा, 2 दहाई, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, 9 इकाई का मतलब 1 रुपये के नोट या 1 रुपये के सिक्के हमारे पास कितने हैं, 9, और 10 का जो नोट है वो हमारे पास 10, द मतलब दहाई, दहाई मतलब 10, 2 रुपये के कितने, 2 नोट कितने हैं, 10 के 2 नोट, 10 के 2 नोट, ठीक है। तो यहाँ पे 9 सिक्के हैं हमारे एक एक के, तो ये 9 रुपये हो गए, प्लस यहाँ पे प्लस, और 10 रुपये के कितने नोट हैं, 20, 2, तो ये कितना हो गया हमारा 20, तो ये मिलके बन गया हमारा 29, ठीक है। 29 मिलके बन गया, ठीक है। तो इसको इन्होंने ऐसे ही लिखा है कि 29 हमारा किसके बराबर होता है, 2 इकाई 9, 2 दहाई 9 इकाई और 2 दहाई 9 इकाई, मतलब इनको हम इसी तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये दोनों संख्याएं दे रखी हैं, इन दोनों ही संख्याओं को इसमें घटा के दिखा रखा है, घटा के दिखा रखा है दोनों ही संख्याओं को। जब आप 56 में से 29 घटाओगे तो क्या आएगा,
पहले आपको ये पता होना चाहिए। चलिए हम 29 घटा के देखते हैं 56 में से। ठीक है, कलर हम दूसरा ले लेते हैं। ये लीजिए, ये है हमारा 56, यहाँ पे हमारा इकाई, यहाँ हमारा दहाई। ठीक है, और इसमें से हमने क्या घटाना है, 29। ठीक है, घटा के लिए हम ये पिंक वाला निशान यूज़ कर लेते हैं, और आंसर के लिए हम ये स्काई ब्लू वाला कलर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 में से 9 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो इससे हासिल लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7। अब यहाँ पे हासिल ले लिया था इससे, तो ये कितना हो गया था, 4 में से 2 गए 2। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 27। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा 56 था, उसमें से हमने 29 माइनस किया। यहाँ पे इकाई लिखा हुआ है, यहाँ पे दहाई लिखा हुआ है, तो हमारा कितना आंसर आ गया था, 27। तो 27 को हम कैसे लिखेंगे, 7 इकाई और 2 दहाई। आप देख सकते हो ना, ये इकाई वाली लाइन में है ना, 7 इकाई। इसको हम दूसरे कलर से बता देते हैं। ये देखिए, ये इकाई वाली लाइन में है ना, तो 7 इकाई, और ये दहाई वाली लाइन में है ना, 2 दहाई। ठीक है, हम हमेशा ना पीछे से पढ़ेंगे, इकाई से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया 7 इकाई और 2 दहाई, और हमारा आंसर कितना आया था, 27। चलिए अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। इसी तरीके से इन्होंने एक और उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या है, 40। ठीक है, तो 40 यहाँ पे इकाई है और यहाँ पे हमारा दहाई है। तो आप देख सकते हो इकाई के स्थान पे क्या है, 0, है ना, इकाई के स्थान पे क्या है, 0, और ये हमारा दहाई है, दहाई के स्थान पे क्या है, 4। ठीक है, तो अब हमारा 40 आंसर आना चाहिए। तो 40 आंसर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इकाई दहाई। अब इकाई के स्थान पे हमने 10 ले लिया और दहाई के स्थान पर 3 ले लिया। ठीक है, तो अब हमारा देखिए, अब इसको हमने प्रसारित रूप में लिखना है। अगर हम 30 को, इसको दहाई पे हमने लिया 3 और इकाई पे 10, इसको अगर हम प्रसारित रूप में देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं इकाई यानी कि एक के हमने कितने नोट लिए, 10, जमा सिक्के भी हो सकते हैं, और दहाई का मतलब 10, और 3 के हमने कितने 10 के कितने नोट लिए, 3, 10 के 3 नोट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इकाई यानी कि एक के कितने सिक्के लिए थे, 10, जमा, और 3 के कितने नोट, 10 के कितने नोट लिए थे, 3, तो कितना हो गया था ये हमारा 30 और 10 कितना आ गया, 40। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, इकाई का मतलब क्या होता है, 1, तो यहाँ पे हमने 10 को 1 से गुना कर दिया। दहाई का मतलब क्या होता है, 10, यानी कि 10 रुपये का नोट, वो कितने हैं हमारे, 3, तो हमने इसको 3 से गुना कर दिया। तो 10 एकम 10 और 3 गुना 10 30, तो 30 और 10 कितना आ गया, 40। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ही बताया है आपको कि ये जो हमारा 40 था, इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, इकाई दहाई। इस 40 को हमने जीरो पे इकाई है, यानी कि इकाई पे 0 है और दहाई पे 4 है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 इकाई और 3 दहाई। अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था ना कि ये भी हमारा 40 आ रहा था, तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 18। अब ये हमारा इकाई है, ये हमारा दहाई। आप खुद बताओ इकाई पे कितना है, आप खुद बोलो, 8। वेरी गुड, इकाई पे क्या है, 8, और दहाई पे हमारा क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, 1 दहाई और 8 इकाई। इसका मतलब क्या है कि एक के हमने कितने सिक्के लिए, 8, और 10 का कितना नोट लिया, 1, तो ये हमारा आ गया 10 जमा 8 यानी कि 18। ठीक है, इस तरह से हमने प्रश्नों को सॉल्व करना है। उसके बाद वही जैसे हमने पीछे घटाया था, ऐसे ही 40 में से अगर हम 18 घटा देते हैं तो हमारा 22 आता है। 22 का मतलब 2 ही हमारे इकाई पे हैं और 2 ही हमारे दहाई पे हैं, यानी कि एक के सिक्के हमने 2 लिए और 10-10 के नोट भी हमने 2 लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, ये हमारे पास संख्या दे रखी है, 4 अंकों की संख्या है। इसको हमने ऐसे पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हमारा हजार। हजार पे हमारा 5 है, ठीक है। हजार पे हमारा 5 है। तो ये देखिए, इकाई पे कितना है, 3, दहाई पे 3, सैकड़े पे 4 और हजार पे 5। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे संख्या को, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये हमारा, इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार, ठीक है। और इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे 5433, 5433 या 5433, 5433, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा 3, यहाँ इकाई पे 3, दहाई पे 3, सैकड़े पे 4 और हजार पे 5। इसमें से आपको क्या घटाना है, इकाई पे 3, इकाई पे 6, दहाई पे 5, सैकड़े पे 7 और हजार पे 4, ये आपको घटाना है, ठीक है। ये आपको घटाना है। चलिए हम घटा देखते हैं कैसे करना है हमें। अब इकाई पे 3 है, यहाँ पे इकाई पे 6 है, तो 3 में से 6 हम घटा नहीं सकते, तो इससे हम क्या ले लेंगे, हासिल। इससे हम हासिल ले लेंगे, ठीक है। इससे हम हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर मैं इसको लिख रही हूँ 13, 13 में से 6 गए कितना होता है 7, तो हमारा यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे है यहाँ पे, इसको हासिल दे दिया था इसने, तो यहाँ पे क्या रह गया था 12, 12 में से हमने 5 घटाना है, तो 12 में से 5 गए, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ से इसको हासिल दे दिया था, तो यहाँ कितना बच गया था 13, वैसे तो 4 है लेकिन इससे हासिल दे दिया था 13 बच गया था, इससे और एक हासिल लेके, तो 13 में से 7 गए कितना होता है 6, तो हमारा 6 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए, अब इसने 5 ने, ये जो 5 है, इस 5 ने इसको एक हासिल दे दिया था, तो यहाँ पे क्या बचा था 4, यहाँ पे इसकी जगह हमारा क्या आएगा 4, और 4 में से हमने क्या घटाना है 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1, ठीक है। हमारा कितना आ जाएगा 1। चलिए ये आपको समझ में आ गया। इसको हम ऐसे दोबारा से देख लेते हैं। 13 में से 6 गए 7, यहाँ से हासिल ले लिया, 12 में से 5 गए 7, यहाँ से हासिल ले लिया 3 मतलब 13, 13 में से 7 गए 6, यहाँ से हासिल ले लिया 4, 4 में से 3 गया 1। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न हो गया। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1307 है। तो ये हमारा अंतर है। बड़ी संख्या 9577 दे रखी है, छोटी संख्या याद करनी है। तो हमारे पास बड़ी संख्या क्या है 9570, इसको हमने पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1307। छोटी संख्या हमें निकालनी है, तो छोटी संख्या निकालनी है, यानी कि हमारे पास इतने पैसे थे और हमने किसी को इतने पैसे दे दिए, तो कम हो गया ना। अंतर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अंतर वर्ड आया ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अंतर वर्ड है, और अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि आपको घटाना है। तो घटाएंगे तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, हम बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या में से ये संख्या घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। 7 में से 7 गई 0, 7 में से 0 गया 7। आपको ये याद रखना है कि 0 अगर हम किसी संख्या में घटाते हैं तो हमारी वही संख्या प्राप्त होती है। 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 1 गया 8, तो ये मेरी संख्या आ गई 8270 रुपये, ठीक है। चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, स्तंभों में व्यक्त कीजिए। स्तंभ ये होते हैं, कॉलम होते हैं। जैसे हमारा है 5 2 7, इसमें से हमें कितना घटाना है 115।
तो आपको ये याद रखना है कि ये 7 के नीचे ही 5 आए, 2 के नीचे ही 1 आए और 5 के नीचे ही 1 आए। तो चलिए हम घटाते हैं। हम जब घटाएंगे तो देखिए क्या आता है। 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 5 में से 1 गया 4। तो हमारा आंसर इसका कितना आ गया 412। और आपको ऐसे कॉपी पे करना है, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 1 गया 4। तो आपको इस तरह से कॉपी में करके दिखाना है, वही हमारा स्तंभ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 6150 यानी कि 6150। इसमें से कितना घटाना है 5 4 6 2, ये हमने घटाना है, ठीक है। तो कलर दूसरा ले लेते हैं। चलिए अब घटाते हैं। अब यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 में से 2 नहीं जा सकती, इससे हासिल लेंगे 10 बन गया, 10 में से 2 गया 8। यहाँ पे इसने हासिल दे दिया 4, 4 में से 6 गया यानी कि 14 में से 6 गया 8। इधर से भी दोबारा हासिल ले लेंगे तो 14 बन जाएगा। तो इसने इसको हासिल दे दिया था, तो यहाँ 0 रह गया, 0 में से 4 नहीं घटा सकते तो इससे एक हासिल ले लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6 और इसने इसको एक हासिल दे दिया, तो यहाँ पे कितना रह गया 5, यहाँ पे 5 रह गया, तो 5 में से 5 गई 0। तो हमारा आंसर ये आएगा 688 रुपये, ठीक है। तो ये आपको स्तंभ में मतलब इस तरह से आपको जैसे मैंने कॉपी में जैसे मैंने किया है तो आपको करके दिखाना है। अगला सेकंड प्रश्न है हमारा 5 के बाद 4 0 है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे 50,000। इसको हम कैसे पढ़ेंगे 50,000, हज़ार में 3 जीरो होती हैं, इसको हमने ऐसे पढ़ना है, ठीक है। और इसमें से क्या घटाना है हमने 45,872 रुपये, ये हमने घटाना है 50,000 रुपये में से। तो यहाँ पे 0 है तो इससे हासिल लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, इससे हासिल लेंगे यहाँ पे 10 में से 1 इसको दे दिया था 9 बना और 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। 9 में से 7 गया 2, फिर इससे हासिल ले लेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 10, 10 में से 2 10 में से 8 गया 2, ठीक है। फिर इससे इसने हासिल दे दिया था, यहाँ कितना बचा था 9 में से 5 गए 4, इसने इसको हासिल दे दिया था, यहाँ बच गया था 0। तो 4228 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 4228 रुपये। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्योंकि इसने इसको हासिल दे दिया था तो यहाँ 9 बनेगा, 9 में से 8 गया 1 होता है और फिर इसने इसको हासिल दे दिया था तो यहाँ पे 9 बन गया था, 9 में से 5 गए 4, ऐसे था, ये आंसर ऐसे आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर हो गया और आगे देखते हैं। एक कार की कीमत ये है 5,50,795, ठीक है। और मोटर बाइक की कीमत है 70,063। तो आपको बताना है कौन सा वाहन महंगा है। तो आपको पता है यही महंगा है, दिखने से ही पता लग रहा है, कार वैसे भी महंगी होती है बाइक से। और कितनी महंगी है कितने के लिए हम घटाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं आपको प्रश्न सॉल्व करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे एक कार की कीमत, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बनानी है ना, एक कार की कीमत, यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे। और एक कार की कीमत कितनी है, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, चलिए छोटा छोटा लिखना है हमें, ठीक है। थोड़ा ये या तो इसको और बड़ा कर लेते हैं, रुको इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं एक कार की कीमत कितनी है, एक कार की कीमत कितनी है 5,50,795। बाइक की कीमत, बाइक मोटर बाइक भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे मोटर भी लिख देती हूँ, मोटर बाइक की कीमत कितनी है 70,063। तो आपको अंतर निकालना है, अंतर के लिए आप क्या लगाओगे, मैं इसको दूसरे सिंबल से बता देती हूँ। यहाँ पे आप घटा का निशान लगाओगे क्योंकि आपको ये देखना है कि दोनों में से कौन सी महंगी है,
ठीक है। और कितनी कितनी करने का मतलब घटा, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 0 गई 7, क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 किसी भी संख्या में से घटाए उसका आंसर 0 होता है। 0 में से 0 उस किसी भी संख्या में से 0 घटाए वही संख्या होती है। 0 में से गई 0 0, और यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 15 बनेगा। 15 में से 7 गए 8, 8 और 7 15 होते हैं। यहाँ से हासिल इसने दे दिया तो यहाँ पे आ गया 4। तो ये हमारा आएगा 48,732, ये हमारा आंसर होगा। तो अंतर कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं। अंतर दोनों में कितना अंतर आया, 48,732। ठीक है। और अगर आपको ये देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो ये जो नीचे वाले हमारे 2 कॉलम है इनको जोड़ के ऊपर ही आना चाहिए। 3 और 2 5, 6 और 3 9, 0 और 7 7, 0 और 0 0, और 8 7 15, हासिल का 1, 4 और 1 5। तो आपका आंसर वही आना चाहिए। आई होप कि आज की वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी, आपने इस वर्कशीट को बहुत इन्जॉय किया होगा। और नई वर्कशीट जब तक नहीं आती है, वर्कशीट नंबर 5, तब तक आप इस वर्कशीट का अभ्यास कीजिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।